क्या हम इंडिया में रिलीजियस कन्वर्जन को कंप्लीटली बैन नहीं कर सकते या प्रोसेलिटाइजिंग को इलीगल कर सकते हैं? ना पर्सनली मत लेना, सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन के लिए पूछ रहा हूं। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जिसमें 4 पॉइंट आते हैं। हर एक आदमी को फ्रीडम ऑफ कंसाइंस की फ्रीडम होती है, यानी आप क्या सोचते हैं, प्रोफेस, आप ओपनली अपना रिलीजन डिक्लेयर कर सकते हैं, प्रैक्टिस जो रिचुअल्स हैं वो फॉलो कर सकते हैं, एंड प्रोपोगेट अपने आइडियाज और अपने फेथ को दूसरों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड होता है प्रोसेलिटाइजेशन। दोनों के दोनों रिलेटेड है। प्रोपोगेट मतलब अपने आइडियाज बताना रिलीजन के, प्रोसेलिटाइजेशन मतलब कि एक्टिवली रिलीजन के अंदर कन्वर्ट करना। कोर्ट ने कई केसेस में बोला है कि फोर्स कन्वर्जन जो होता है वो इलीगल होता है, बट द थिंग इज दैट कि ये प्रोपोगेशन आखिर फंडामेंटल राइट है क्यों? बहुत सारे देश हैं जहां पे प्रोपोगेशन जो है वो अलाउड ही नहीं है या फिर रिस्ट्रिक्टेड है। आखिर अपने रिलीजन को स्प्रेड और एक्सप्लेन करने का जो पर्पस है वो एट द एंड ऑफ द डे प्रोसेलिटाइजेशन ही होगा, राइट? ना प्रोसेलिटाइजेशन के अंदर एक डिसबैलेंस है। दो प्रकार के रिलीजन होते हैं, एक होते हैं मिशनरी रिलीजन जो एक्टिवली प्रोसेलिटाइज करते हैं यानी कि कन्वर्जन करवाते हैं, और एक होती है नॉन मिशनरी जो कि एक्टिवली अपने धर्म को प्रोपोगेट नहीं करते हैं। ना बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इनको मिशनरी रिलीजन कहा जाता है। ये एक्टिवली प्रोपोगेट करते हैं और प्रोसेलिटाइज करते हैं कन्वर्जन के लिए। और उसके बाद जुडाइज्म यानी कि ये जूस इजराइल वाला, जोरास्ट्रियनिज्म जो पारसी होते हैं, हिंदुइज्म, साथ ही साथ जैनिज्म भी और सिखिज्म भी, ये नॉन मिशनरी रिलीजन है। ये एक्टिवली दूसरे लोगों को अपने रिलीजन में कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करते। तो जो ये प्रोपोगेशन वाला जो फंडामेंटल राइट है, इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लिसिटली एडवांटेजियस है बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के लिए। जो बाकी रिलीजन है, हिंदुइज्म हो गया, सिखिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, वो इस प्रकार की प्रोसेलिटाइजेशन करते ही नहीं है, तो उनके लिए खास महत्वपूर्ण भी नहीं है। चाइना में प्रोसेलिटाइजेशन जो डेजिग्नेटेड रिलीजियस साइट्स है उनके वहां पे कंप्लीटली बैंड है। तो अब ये कोई 1000 एडी 1200 एडी का तो समय नहीं चल रहा है, ये तो 21वीं सदी है। 21वीं सदी में ये जो प्रोपोगेशन है या जो प्रोसेलिटाइजेशन है, ये फंडामेंटल राइट है क्यों? क्यों है? क्या पर्पस है इसका? रिलीजियस कन्वर्जन अलाउड ही नहीं होनी चाहिए तो कंप्लीटली बैन हो जानी चाहिए, और कंप्लीटली बैन नहीं कर सकते हो, कंप्लीटली बैन नहीं करना चाहते हो, तो बिल ये जो स्प्रेड द फेथ है और जो ये प्रोसेलिटाइजेशन है, इसको कंप्लीटली बैन कर देना चाहिए या बहुत ही हेवीली रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वैसे ही डिसएडवांटेजेस है, यानी कि मिशनरी जो रिलीजन्स हैं वो प्रोसेलिटाइज कर सकते हैं, करते रहेंगे, और जो नॉन मिशनरी है दे एक्चुअली डोंट, क्योंकि वो स्ट्रक्चर का पार्ट ही नहीं है। देखो, रिलीजन के बीच में पीस तभी पॉसिबल है जब दो रिलीजन जो है उनके टेनेट एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रडिक्ट ना करते हो। इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन फिर भी चलती है, लेकिन एक्सटर्नल कॉन्ट्रडिक्शन होगी तो किसी न किसी रिलीजन के पास डिसएडवांटेज हो जाएगा, किसी के पास एडवांटेज हो जाएगा। नाउ इफ देयर आर सम रिलीजन विच आर मिशनरीज एंड देयर आर सम विच आर नॉन मिशनरीज, तो जो ये प्रोपोगेशन और प्रोसेलिटाइजेशन की जो फंडामेंटल राइट है, ये कंप्लीटली डिसबैलेंस्ड है। दूसरे को क्यों एक्सप्लेन करना? एक्सप्लेन योर फेथ टू अदर्स, ये सुनने में बहुत इनोसेंट लगता है कि आई कैन एक्सप्लेन माय फेथ टू अदर्स। फॉर व्हाट आर यू एक्चुअली एक्सप्लेनिंग? द ओनली वन पर्पस for explaining your faith to others would be actually a potential conversion. Why are you allowed to do this? Why is anybody allowed to do this? Religion कोई प्रोडक्ट थोड़ी ना होता है जिसको बेसिकली सेल किया जा सकता है किसी आदमी को। अगर इसको आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो इसका एक ही पर्पस है, यू आर समवेयर डाउन द लाइन यू आर जस्ट लुकिंग फॉर अ कन्वर्जन। ये मैं सिर्फ डिस्कशन और आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि क्यों हमारे देश में प्रोसेलिटाइजेशन को कंप्लीटली बैन या सुपरबली रिस्ट्रिक्ट नहीं कर देना चाहिए।